नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास 28 नंबर रहने वाली है और 28 नंबर क्लास में हम आज एक नए टॉपिक या नए विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे हर शहर में जो नगरीय शहरी स्वशासन होता है उसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो शहर या कस्बे में स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है, कैसे होती है, और नगरीय शहरी स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से व्यवस्था करती है और किस प्रकार से योजनाओं को लागू करती है, और इसमें नगरीय शहरी स्वशासन में किस प्रकार से विकास होता है और किस प्रकार से लोगों को लाभ मिलता है, ये सब हम इसी क्लास में जानेंगे। और नगरीय शहरी व्यवस्था कितने भागों में है, कितने भागों में कौन सा नगर व्यवस्था शुरू होगी, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने वार्ड या कितने लोगों की आबादी के क्षेत्र में उसमें शहर में या कस्बे में नगरीय शहरी स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास है जो नगरीय शहरी स्वशासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है वो है नगरीय शहरी स्वशासन। क्या है? स्वशासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो नगरीय स्वशासन व्यवस्था का रूप शहरी स्वशासन का जो शहर का है, शहरी स्वशासन का रूप एक नगरीय स्वशासन भी होता है। और इसको कितने स्तर पर बांटा है? इसको 3 स्तर पर बांटा है। कितने स्तर पर बांटा है? 3 स्तरों पर बांटा है। उसमें पहला स्तर क्या का है कि नगर निगम। पहला स्तर है नगर निगम, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर पालिका। अब इसको समझने से पहले हमारे शहर में सबसे पहले कौन सा स्तर लागू होगा? सबसे पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी शहर है उसकी जनसंख्या के अनुरूप लागू होगा। अगर जनसंख्या पहला कौन सा रूप होगा? नगर पालिका पहला आएगी। नगर पालिका के बाद में नगर परिषद बनेगा, वो कस्बा या शहर। नगर परिषद के बाद में वो क्या बनेगा? नगर निगम के बारे में जाएंगे। परंतु इनमें जो स्तर दिया है, पहला सबसे बड़ा स्तर कौन सा है? नगर निगम सबसे बड़ा स्तर है, उसके बाद में नगर परिषद है और उसके बाद में नगर पालिका है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? नगर पालिका है। और उसके बाद में नगर परिषद लागू होगा और उसके बाद में नगर निगम लागू होगा। अब सर हमारे मन में ये सब समझ में तो आ गया, बराबर ठीक है कि आपने समझा दिया। सबसे छोटा तो नगर पालिका है, उसके बाद नगर परिषद है, उसके बाद में नगर निगम है। परंतु ये नगर पालिका कब लागू होगा, नगर परिषद कब लागू होगा, या नगर निगम की व्यवस्था हमारे शहर में कब शुरुआत होगी? तो ये इनकी जनसंख्याओं पर निर्भर करती हैं कि जिनकी भी जितनी शहर में जनसंख्या है उसके अनुरूप ही लगेगा। अब ये क्या होगा नगर निगम के लिए कि 5 लाख से 1 करोड़ के मध्य क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। तब क्या लागू हो जाएगा? तब लागू हो जाएगा नगर निगम लागू हो जाएगा। और नगर परिषद के लिए 1 लाख से क्या है? 1 लाख से 5 लाख के मध्य है। अगर जिस भी शहर में 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम जनसंख्या है उस शहर में क्या हो जाएगा? नगर परिषद लागू हो जाएगा। और नगर निगम क्या होगा कि 20,000, अगर 20,000 से ज्यादा जनसंख्या है तो वो ग्रामीण से नगरीय व्यवस्था में शुरू हो जाएगा। 20,000 से 1 लाख के मध्य जो जनसंख्या होगी तब क्या होगा? नगर पालिका लागू हो जाएगी। और नगर परिषद 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 5 लाख के मध्य अगर जनसंख्या है वहाँ नगर परिषद लागू हो जाएगा। और नगर निगम कब लागू होगा? नगर निगम जब हमारा लागू होगा 5 लाख से लेके 1 करोड़ के मध्य अगर जनसंख्या है उस शहर में क्या हो जाएगा? नगर निगम की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो हमने ये 3 स्तर देखे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमारी शहरीय व्यवस्था ग्रामीण से शहर में जो छोटे छोटे कस्बे हैं
नगर हैं उनको नगरीय व्यवस्था कब लागू की जाएगी, और नगरीय व्यवस्था तब लागू की ग्रामीण से शहर में तब बदल जाएगा, नगर पालिका आएगी। नगर पालिका सबसे नगरों का स्तरों में सबसे छोटा है, उसमें जनसंख्या 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 1 लाख के मध्य होनी चाहिए। नगर परिषद की 1 लाख से ज्यादा 5 लाख के मध्य होनी चाहिए, और नगर निगम के लिए 5 लाख से 1 करोड़ के मध्य जनसंख्या होनी चाहिए। तब क्या होगा, नगरीय व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी नगरीय स्वशासन व्यवस्था एक राज्य सूची का भी विषय है। जो ये नगरीय स्वशासन है ये क्या है, राज्य सूची का भी एक विषय है। ठीक है, जो राज्य सूची है उसमें भी नगरीय व्यवस्थाओं का आवंटन या उल्लेख मिलता है। अब राजस्थान में नगर पालिका सबसे पहले कहाँ हुई, माउंट आबू में, और 1866 में क्या हुआ, राजस्थान में नगर पालिका का प्रारंभ या शुभारंभ हुआ। राजस्थान में सबसे पहले नगरीय व्यवस्था या नगर पालिका कहाँ से शुभारंभ हुआ, तो हम कह सकते हैं माउंट आबू से, वो भी 1866 में। इसके बाद में 1866 में अजमेर में हुआ, 1867 में ब्यावर में हुआ, और 1869 में जयपुर में नगर पालिका की व्यवस्था की स्थापना शुरू हो गई थी। अब सीधी सी बात है, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि हमारे जो शहर हैं उसमें सबसे पहले कब हुई, सबसे पहले 1866 में माउंट आबू में नगर पालिका बनी। बाद में 1866 में अजमेर, बाद में 1867 में ब्यावर, बाद में 1869 में जयपुर में क्या हो गया था, नगर पालिकाओं का स्थापना। ठीक है, सबसे पहले 1866 में माउंट आबू में हुआ था, 1867 में अजमेर में, 1867 में ब्यावर में, और 1889 में क्या हो गया, जयपुर में नगरीय राजस्थान में नगर पालिका का शुभारंभ शुरू हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं कि राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना कब हुई। जो भी राजस्थान में जो स्थानीय निकाय विभाग है उसकी स्थापना 1950 में की गई। कब की गई, 1950 में की गई। नगरीय इकाइयों को 77वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। जब 77वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधित हुआ तब संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे कि नगरीय इकाइयों का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ये अधिनियम बना था 1 जून 1993 में ये अधिनियम लागू हुआ था। और राजस्थान में यह अधिनियम कब लागू हुआ, राजस्थान में 9 अगस्त 1994 में लागू किया गया था। जब 77वें संविधान संशोधन 1972 की तहत संविधान में नए भाग 9 क में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी के तक 18 अनुच्छेद हैं। कितने, 18 अनुच्छेदों में इसके अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों पर नगर पालिकाओं संबंधित रहे थे। जब 77वां संविधान संशोधित 1992 में हुआ तब संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था। उसमें अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक 18 अनुच्छेद जोड़े गए। 18 अनुच्छेदों में
अनुच्छेद में अनुसूची कितनी जोड़ी गई? 12 अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय थे जो किस पर थे? नगर पालिकाओं के बारे के संबंधित थे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई थी। अब हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेदों का विवरण। जो भी अनुच्छेद है उनका विवरण किस प्रकार से होता है। देखो, 243 पी परिभाषा मिलती है। जो 243 पी अनुच्छेद या हिंदी में कह सके तो अनुच्छेद, उसमें हमें क्या मिलेगी? नगर पालिकाओं संबंधित क्या मिलेगी? परिभाषा मिलेगी। और अनुच्छेद 243 क्यू में हमें नगर पालिका का गठन के बारे में मिलेगा। और प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं की संरचना है। कितनी त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं की संरचना है? त्रिस्तरीय नगर पालिका हमने अभी पहले भी देखा है कि नगर निगम में 5 लाख से 1 करोड़ जनसंख्याओं पर का जो भी शहर है वहां नगर निगम लागू हो जाएगा। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर नगर निगम परिषद शुरू हो जाएगा। और नगर पालिका, नगर पंचायत से जब नगर पालिका का गठन होता है तब 20,000 जनसंख्या से लेके 1 लाख जनसंख्या के मध्य जनसंख्या होनी चाहिए। 20,000 से प्लस 1 लाख के मध्य जनसंख्या होगी, वो नगर पंचायतियों में बदलाव हो जाएगा, वहां नगर पालिका लागू हो जाएगी। अगर उसी शहर में आगे भविष्य में जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य हो जाएगी तो वह नगर परिषद लागू हो गया। और आगे 5 लाख से 1 करोड़ हो जाएगी तब क्या होगा? नगर निगम की व्यवस्था की स्वशासन प्रारंभ हो जाएगा। अनुच्छेद देख लिया। अनुच्छेद 243 पी परिभाषा मिलती है। अनुच्छेद 243 क्यू पर हमें क्या मिलता है? नगर पालिकाओं का गठन के बारे में मिलता है। और आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 243 द आर हमें नगर पालिका की संरचनाएं मिलती हैं। और अनुच्छेद 243 द एस वार्ड समितियों के अधिक गठन और उनके संरचनाओं के बारे में मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 243 न द के स्थान का आरक्षण किस प्रकार से लागू होता है। जो SC ST जनसंख्याओं के अनुपात हैं कि अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 1/3 स्थान पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। जिस भी क्षेत्र में या जिस भी शहर में अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति हैं, उनमें 1/3 या 1/3 भाग में महिलाओं को आरक्षित रहेगा। जो महिलाएं होगी SC ST की, उनके लिए आरक्षित रहेगा। अगला हम देखते हैं आगे कि नगर पालिकाओं में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 1/3 स्थान पर महिलाओं को आरक्षित दिया जाएगा। अब SC ST जो भी क्षेत्र में है वहां 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और SC ST में अगर SC ST के अलावा हम जो भी किसी भी नगरीय व्यवस्था में 1/1 या 1/3 भाग पर महिलाओं को विशेषकर आरक्षित रहेगा। ठीक है, ये आपको 1/3 या 1/3 आपको याद रखना। SC ST के लिए भी 1/3 है और नगर निगम व्यवस्थाओं SC ST महिलाओं की, ठीक है, और नगरीय व्यवस्था में 1/3 महिलाओं के लिए भी आरक्षण रहता है। राज्य विधानमंडल के कानून बनाकर पिछड़े वर्ग OBC के लिए भी नगरीय स्थानों पर आरक्षण प्रावधान किया गया था, जिसमें 243 पर यू की नगरीय पालिकाओं की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे और 243 FV सदस्यों की निर्वासित या अयोग्यताओं के बारे में भी ये हमारे संविधान में दिया गया है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 243 W, जिसमें हमारा रहेगा नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकरण और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में। जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसमें हमारे नगर पालिका के 18 विषयों शामिल किए गए थे, जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं को ये अधिकार दे सकती हैं और वो अधिकार इस निम्न प्रकार से हैं। वो उनके अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे जब
74वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें हमें 18 विषयों और 12 अनुसूची मिली। उसमें हमें नगर पालिकाओं के बारे में जो संबंधित पढ़ने को मिला, उसमें इन्होंने क्या किया है कि राज्य विधानमंडल का कानून बनाकर नगर पालिकाओं को ये अधिकार दिया है। वो अधिकार हम देख लेते हैं कि नगरीय योजनाओं का वहां देखना रहेगा और भूमि प्रयोग व भवन निर्माण की भी अनुमतियां लेनी होगी उनसे, जो भी नगर निगम होगी। और आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना भी वहां से लागू होगी। जो आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं होगी वो भी कहाँ, नगर पालिका से शुरू होगी। और सड़कें व पुल का निर्माण भी नगर पालिकाओं से अनुमति होगी। घरेलू, वाणिज्य और औद्योगिक परियोजनाओं या जल प्रबंधन के लिए भी नगर पालिकाओं से अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्वच्छता, सफाई व कचरा, मृत पशुओं को हटाने के लिए अनुमति या उनको पालना करनी होगी नगर पालिका को। अग्नि शासन की सेवा भी नगर पालिका देगी। और नगरीय व वान्विक पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं के प्रबंधन के बारे में नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम जेलू होगी। विकलांग एवं मंदबुद्धि आदि की सामाजिक हितों की और सुरक्षाओं की बात भी कौन करेगा, नगर निगम या नगर परिषद करेगा। और गंदगी बस्तियों को सुधारना, उनके उन्नत कार्य करने, शिक्षा के रूप में बदलाव करने के लिए भी नगर पालिका करेगी। शहरी में गरीबी कम करने का प्रयास भी नगर पालिका करेगी। बाग बगीचों, खेल मैदान आदि सुविधाओं को विकसित भी नगर पालिका करेगी। सांस्कृतिक व कला पक्षों का विस्तार भी नगर परिषद करेगी। कास्बिक स्थान, शमशान घाट तथा उनके विशेष भूमि व्यवस्था भी नगर परिषद करेगी। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन करवाने के लिए नगर परिषद करेगी। पशुओं को कुर्ता, काजीगर का रोग कथाओं के लिए नगर परिषद करेगी। रोड लाइट, पार्किंग, बस स्टैंड, वाहन पार्किंग जैसी सुविधाओं का भी विस्तार कौन करेगी, नगर परिषद करेगी। कूड़ा खाने, समड़ा उद्योग का विनिमय के लिए भी ये जो 18, 19, 20 जो सुविधाएं देखी हैं, ये सभी हमारे राज्य सरकार की जो सूची है 12वीं अनुसूची, 12 अनुसूची, 18 विषयों की भी शामिल, 18 विषय शामिल किए गए। वो 18 विषय हमने अभी देखे हैं। राज्य विधानमंडल के कानूनी नगरीय कानून, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगरीय पालिकाओं को यह अधिकार है जो 18 विषयों के बारे में दिए हैं, वो हमने ये अभी देखे हैं। ठीक है, 18 विषयों के बारे में पूर्ण रूप से देख लिया है। आप भी एक बार अपनी रफ व पेन कॉपी के साथ में ये उतार लें। ठीक है, क्लास को रोक के आराम से। जो भी इस क्लास में नए विद्यार्थी ऐड हुआ है उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप जो भी नए विद्यार्थी देख रहे हैं वो इस YouTube चैनल पे जाके एक बार पूर्ण रूप से विजिट करें। किस प्रकार से यहाँ क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस जरूर देखें, और इसके लिए क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं बार बार नहीं चाहता, और आगे नए विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें। आपकी ही अगर जितनी ज़्यादा इस YouTube चैनल के साथ में आप जुड़ के मेहनत करोगे, उसके लिए आपको ही उतना ही फायदा व बेनिफिट मिलता रहेगा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 243 जो नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपणीय करने की शक्तियां व उनकी विधियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, 243 महवाई हैं वो वित्तीय आयोग के बारे में देखेंगे। राज्य वित्तीय आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्लोकन भी किया जाएगा। और 243 यह जेड नगर पालिकाओं व लेखा जोखा परीक्षाओं का अक्षेषण है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 243 जेड ए नगर पालिकाओं की निर्वाचन के लिए हैं। राज्य विधानमंडल नगर पालिका और निर्वाचन संबंधित सभी विषयों के बारे में प्रबंध कर सकेगा। आगे हम देख लेते हैं 243 जेड बी संघीय राज्य क्षेत्रों में लागू होने वाली, और 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होने के लिए हमें संविधान संशोधनों में पढ़ने को मिल रहा है। आगे हम देख लेते हैं 243 जेड डी जिला योजनाओं की समितियों के बारे में। जिला आयोजन समिति क्या होती है? इसका अध्यक्ष जिला परिषद व जिला प्रमुख होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? जिला परिषद या जिला प्रमुख होगा। इस समितियों में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 पदेन सदस्य 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 20 सदस्य
5 सदस्यीय तो वो कट गए सीधे से 3 तो पदेन सदस्यीय और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत करते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं 25 और 5 वो माइनस हो गए, पीछे रह गए 20 सदस्यों के लिए जिले नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के जिला परिषद और जिला नगरीय निकायों की निर्वाचन जनप्रतिनिधित्वों के निर्वाचित होते हैं। और उसके अलावा 3 पदेन सदस्य उनको जिला कलेक्टर या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला परिषद के अतिरिक्त अन्य कार्यकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। ठीक है, कुल कितने सदस्य 25 सदस्य, उसमें से 5 सदस्य क्या हो गए, 2 तो राज्य सरकार मनोनीत करेंगे, तीसरा 3 तो पदेन सदस्य होगी। जो पदेन सदस्य हुए नगर परिषद या जिला कलेक्टर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का अतिरिक्त कार्य अधिकारी भी हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 20 सदस्य हैं, वो ग्रामीणों की जनसंख्या का अनुपात जिला परिषद निकायों के जनप्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते 243 ZE महानगर योजना समिति। जो महानगर हैं उसमें योजनाओं के लिए किस प्रकार से प्रत्येक महानगर में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होना चाहिए। महानगर के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। वो नगर कैसा बन जाएगा, महानगर में परिवर्तन हो सकता है। ऐसी समितियों कम से कम 2/3 कितना, 1/3 नहीं 2/3 सदस्यीय महानगर के क्षेत्र में नगर पालिका को निर्वाचित सदस्य पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा अपने ही उस क्षेत्र के नगर पालिकाओं पंचायतियों की जनसंख्या के अनुरूप अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं राज्य सरकार के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में कोई समिति गठित नहीं की जाएगी। और 243 ZF विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं के द्वारा बनाए गए निर्वाचन संबंधित मामलों को हस्तक्षेप के विवरण मिलते हैं 243 ZG। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नगरीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के बारे में पूर्ण रूप से। जो नगरीय हमने त्रिस्तरीय पर देखा था, त्रिस्तर पर जो नगरीय व्यवस्था है उसमें हम व्यवस्थाओं का जिक्र, हमारी क्लास लंबी चलने वाली है। फिर भी आज हम एक नगर पालिका की उसकी शहरी स्वशासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी की 2 अगली क्लास में देखेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास आपको बोरिंग जैसा सिस्टम शुरू हो जाएगा, इसलिए लंबी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में कितनी नगर पालिका है, 196 नगर। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं, 196 नगर पालिका। आबादी, उनके लिए आबादी कितनी होगी, अभी हमने पहले शुरुआत में पढ़ी, उसके बाद में विवरण देखा। 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र होना चाहिए नगर पालिका के लिए। राजनीतिक अध्यक्ष कौन होगा, चेयरमैन या उसका अध्यक्ष होगा। जो राजनीतिक, और चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे। राजनीतिक अध्यक्ष कौन होगा, चेयरमैन या फिर अध्यक्ष। और वार्ड होगा, वार्ड का पार्षद, वार्ड सदस्य पार्षद होगा। न्यूनतम वार्ड कितने, न्यूनतम 13 वार्ड तो होने चाहिए। प्रशासनिक अध्यक्ष, जो प्रशासनिक अध्यक्ष होगा अधिशासी अधिकारी होगा। और कार्यकाल इनका कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए इन सदस्यों के लिए। ठीक है, ये कुछ खास त्रिव्यवस्थीय संरचना की व्यवस्थाओं के लिए शहरी व्यवस्था के नगर पालिका के लिए देखा। राजस्थान में वर्तमान में 196 नगर पालिकाएं हैं। आबादी 20 लाख से 1 लाख के मध्य होनी चाहिए। राजनीतिक अध्यक्ष चेयरमैन होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वार्ड में वार्ड पार्षद होता है। न्यूनतम वार्ड होने से 13, अधिकतम कितने भी। प्रशासनिक अध्यक्ष होता है अधिशासी अधिकारी या फिर ईओ कह सकते हैं। ठीक है, और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और न्यूनतम आयु उसकी क्या कह सकते हैं, 21 साल होनी चाहिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का तह दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एंड तक क्लास देखी। आप विद्यार्थी सभी का इतना बड़ा प्यार जुटाएं, आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद।